जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ईबीएस का जो कि मॉडल पेपर है आपका जो कि 20। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को न्यू पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होनी है 2020 में, उसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको उसी तरीके से लिए हैं जो आपके आने की संभावना। नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि तो यहाँ से चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए वीडियो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 51। तो देखिए ईबीएस में यानी कि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ही वीडियो में। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है। क्वेश्चन है कि पादपों से शाकाहारी जो कि मांस नहीं खाते हैं उन जीवों में कितनी ऊर्जा, 10%, 20, 30, 1। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना है वो 10% पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर है 52। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, बताइए। चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो याद रखना वो कैसा होता है, एक दिशात्मक, मतलब कि एक दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर, समान स्तर को। तो 53 का जो आपका आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, याद रखना जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उच्च स्तर से नीचे की ओर, ठीक है, मतलब कम की ओर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव होता है, बताइए। एक दिशात्मक, लंबवन, चक्रीय, क्षैतिज। तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाता है, देखो रासायनिक जो तत्वों का जो होता है चक्रीय, यानी कि अगर आपने बॉन्ड देखा होगा, आव्यूह वगैरह, अपबाऊ के नियम वगैरह, तो ये सभी इसी से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा जो कि सी। क्वेश्चन नंबर है 55। जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है, जल चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, ऋतु चक्र। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऋतु चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार नहीं है ऋतु चक्र। तो याद रखना ऋतु चक्र को छोड़कर बाकी के सभी हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है। तो जल का, खनिजों का, वायु का और ऊर्जा। अगर आप लोगों ने कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा खनिजों का। तो याद रखना आप किसका प्रभाव होता है, खनिजों का, जो कि करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 57। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कहलाती है उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर, अवशोषण स्तर। तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा पोषण स्तर। तो याद रखना खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जो कहलाती है उसको कहते हैं पोषण स्तर। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को कहते हैं। तो बताइए क्या कहेंगे, खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, खाद्य वृक्ष। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 59। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा किससे होगा, खाद्य श्रृंखला से। तो याद रखना है तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो कि अपने जो खाने की दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं, अगर इंसान की बात करूं, एकाधिकार खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से बनता है, खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा खाद्य जल। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
अगला क्वेश्चन है जो आपका 61, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो याद रखना यहाँ से अंतिम सिरे पर जो होते हैं अपघटक, तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। 62 जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है यहाँ से खाद्य श्रृंखला की अगर कमजोर कड़ी पूछी जाए तो याद रखना सर्वोच्च उपभोक्ता, याद रखना क्या हो जाएगा। 63 जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है। 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10, 4 से 5। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 5। याद रखना 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों को संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर किन्वानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ, षष्ठकोण। तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से पिरामिड। तो देखिए पिरामिड एक गुम्बदनुमा होता है, तो याद रखना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 65 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, अनियमित। तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर यहाँ से सदैव सीधा। तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समस्त शाकाहारी जीव कहलाते प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, उत्पादक। तो आंसर यहाँ से 66 का जो आप सभी का आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो याद रखना आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 67, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, त्रिकोणीय, स्तंभ। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, सीधा। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। तो बताइए जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। वर्षा वन, महासागर, मारुस्थल, डेल्टा। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा महासागर। क्वेश्चन नंबर है 69, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। शेर, भेड़िया, हिरण, पादप। तो आंसर याद इसका हो जाएगा, याद रखना है बहुत ही सिंपल सा, पादप। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी। बताइए शेर, भेड़िया, हिरण, पादप। तो याद रखना पादप, हिरण, भेड़। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत सबसे कम, अगर आप लोगों को लग रहा होगा बट उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आपके 20। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि 20 में से आपके कितने आए हैं नंबर, ताकि हम वीडियो उसी तरीके से फिर और बात की जाए कि कैसे तैयारी करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर करिए। तो यहाँ से याद रखना इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो आंसर क्या था, शेर। क्योंकि सबसे जो कम ऊर्जा किस में होगी, तो याद रखना है क्योंकि ये पूरा मीट पर आधारित रहता है, तो इसलिए आपका आंसर जो 70 का जो आंसर हो जाएगा
वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड।